विश्वास क्या है? भाग 4। थोमा का विश्वास और अब्राहम का विश्वास। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों 11:1। इब्रानियों 11:1 के मफत के अनुवाद में बताया गया है का अब विश्वास का अर्थ यह है कि जिस बात की हमने आशा की है उसके विषय में हमें दृढ़ विश्वास है, और जिस बात को हम नहीं देखते उसका हमें यकीन है। दूसरे अनुवाद में इस प्रकार कहा गया है का विश्वास आशा की हुई वस्तुओं को निश्चय प्रदान करता है। काश मैं इन बातों को लोगों तक पहुंचा पाता, परंतु अधिकतर लोग आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय पाना चाहते हैं ताकि वे भौतिक दृष्टिकोण से उसे देख सकें, छू सकें, इससे पहले कि यह विश्वास करें कि उन्हें मिल गया है। परंतु आपका विश्वास उस वस्तु का निश्चय प्रदान करता है जिसकी आपने आशा की है। जब आप विश्वास करते हैं कि अपने विनंती विषय को पाने से पहले ही वह आपको मिल गई है। दूसरे शब्दों में बाइबल के कहने का अभिप्राय यह है, विश्वास आशा के अनदेखे क्षेत्र को थाम लेना है और उसे वास्तविकता के क्षेत्र में लाना है। अर्थात हम जानते हैं कि विश्वास परमेश्वर के वचन को सुनने से बनता है। रोमियो 10:17, वर्टिकल बार और इन पाठों के माध्यम से हमने पहले ही यह सीखा है कि विश्वास आशा नहीं है और आशा विश्वास नहीं है। विश्वास कहता है वह मुझे अभी मिल गया है। आशा कहती है वह मुझे कभी न कभी मिल जाएगी। विश्वास वर्तमान काल है, आशा भविष्य काल है। परमेश्वर के वचन से मानसिक रूप से सहमत होना हृदय से विश्वास करना नहीं है। मेथोडिस्ट कलीसिया के संस्थापक जॉन वेस्ली ने कहा कि कलीसिया के कई लोग वास्तव में उद्धार पाए हुए नहीं हैं। उन्होंने मात्र मानसिक रूप से कुछ सच्चाइयों को स्वीकार कर लिया है। वे अपने मन में सहमत हो गए हैं कि कुछ बातें सच हैं, परंतु अपने हृदय से उन्हें ग्रहण नहीं किया है। वेस्ली उद्धार ये नया जन्म पाने के लिए दिमाग के विश्वास की हृदय के विश्वास से तुलना कर रहा था, परंतु यही बात चंगाई के विषय में, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाने के विषय में या प्रार्थना का उत्तर पाने के विषय में सच है। कई बार परमेश्वर के वचन से मानसिक रूप से सहमत होने वाले लोग सोचते हैं कि वे सचमुच विश्वास कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि उनके बीच के भेद को कैसे समझें। विश्वास कहता है यह मेरा है, वह मुझे अभी मिल गया। मानसिक सहमति कहती है मैं जानता हूँ कि मुझे वह मिलना चाहिए, परंतु कुछ कारणवश वह मुझे नहीं मिल पाता। परमेश्वर का वचन जो कहता है उसे जो लोग सहमत होते हैं वे विश्वास नहीं कर रहे हैं, वे मानसिक रूप से सहमत हो रहे हैं। वे मानसिक रूप से सहमत हो रहे हैं कि वचन सत्य है, परंतु वे खुद के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं का उपयोग नहीं कर रहे हैं। कई बार लोग आशा को विश्वास करना कहते हैं, परंतु आशा विश्वास करना नहीं है और विश्वास आशा करना नहीं है। जो लोग परमेश्वर के वचन से केवल मानसिक रूप से सहमत होते हैं वे कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ कि मुझे चंगाई मिलेगी। यह भी विश्वास नहीं है, यह आशा है। लोग उसे विश्वास करना कहते हैं, परंतु यह विश्वास करना नहीं है, यह आशा है, क्योंकि यह भविष्य काल में है। मैं अक्सर लोगों को यह कहते हुए सुनता हूँ, मेरा विश्वास है कि मुझे चंगाई मिल जाएगी, या मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर कभी न कभी मुझे चंगाई प्रदान करेगा। यह विश्वास करना नहीं है, यह आशा है। परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए आशा कार्य नहीं कर सकती। विश्वास परमेश्वर की ओर से प्राप्त करता है। परमेश्वर यह नहीं कहता कि वह आपको पवित्र आत्मा देने जा रहा है, यह आपको कभी न कभी या भविष्य में
किसी समय चंगा करेगा। परमेश्वर अपने वचन में एक बार भी ऐसा नहीं कहता। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा दिया। काम 20:1-4 विश्वासियों को उससे अब प्राप्त करना है, और यीशु के मार खाने से और क्रूस के उसके उद्धार के कार्य के द्वारा हमारी चंगाई मोल ली गई और उसका दाम चुकाया गया। यशायाह 53:4-5, मत्ती 8:17, 18, 1 पतरस 2:24। मसीह होने के नाते हमें विश्वास के द्वारा जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए प्रदान किया है उसे ग्रहण करना है। किसी ने कहा, परमेश्वर ने अपने वचन में मुझे चंगा करने की प्रतिज्ञा की है। नहीं, परमेश्वर के वचन में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां किसी को चंगा करने की प्रतिज्ञा की गई हो। परमेश्वर हमें बताता है कि चंगाई मोल ली गई है और उसका दाम चुका दिया गया है और वह हमारे लिए है। उस चंगाई का उपयोग करना हमारे हाथ में है। थोमा का विश्वास और अब्राहम का विश्वास। अब मैं एक कदम आगे बढ़ना चाहता हूँ और आपको दिमाग के विश्वास और हृदय के विश्वास के बीच का भेद बताना चाहता हूँ। हम यूहन्ना 20:25-29 देखें। यूहन्ना 20:25-29-24 परंतु 12 में से एक व्यक्ति अर्थात थोमा, जो दिदुमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। 25 जब अन्य चेले उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। 26-8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु ने आकर और बीच में खड़ा होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। 27 तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। 28 यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। रोमियो 4:17-21। 17 जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। 18 उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। 19 और वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई किसी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल न हुआ। 20 और न अविश्वासी होकर उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 21 और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने के लिए भी सामर्थी है। क्या आप अब्राहम का विश्वास और थोमा का विश्वास, इनके बीच का भेद देख सकते हैं? अवश्य। थोमा ने कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। यूहन्ना 20:25। यीशु ने कहा, तूने तो मुझे देखकर विश्वास किया है, धन्य वे हैं जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। पद 29। उसके बाद अब्राहम की ओर देखिए जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। रोमियो 40:17। कौन सा विश्वास बाइबल का विश्वास है, अर्थात अब्राहम का विश्वास, क्योंकि इब्रानियों 11:1 का हमारा पद कहता है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। इब्रानियों के 11वें अध्याय में अब्राहम का उल्लेख उस व्यक्ति के रूप में किया गया है जिसके पास परमेश्वर
को प्रसन्न करने वाला विश्वास था। इब्रानियों 11 का 8-12। अब्राहम का विश्वास इस बात पर आधारित था और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरी करने के लिए भी सामर्थी है। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया।